देखो मैपिंग दी अर्थ देखेंगे। मैप दी अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज प्लेनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। यानी कि क्या है, मैपिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये क्या है, हमारी जो सरफेस है ना, प्लेनेट की जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है। क्या नहीं है, वो फ्लैट नहीं है। अब देखेंगे ये बहुत मुश्किल होता है। डिफ़िकल्टी क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो हमारी सरफेस है वो फ्लैट नहीं है। कैसी नहीं है, फ्लैट। इट नियर भी हैज़ द शेप ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर की तरह है, जैसे हमारी बॉल नहीं होती, ओनियन जो होती है, उस तरीके से। जैसे हमारा क्या होता है, हम कहते हैं किन्नू जो बोलते हैं, हम ऑरेंज बोलते हैं, उसी की जैसा होता है। ठीक है, पहले ही लाइन पर हूँ। बी से नियर बिकॉज इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर वट इज़ द स्लाइटेड फ्लैटेड। या क्या है, झुका हुआ है और फ्लैटेंड है एट द पोल पे। हावर इन द प्रैक्टिस देखेंगे, वी विल कंसिडर इट टू बी द स्पेरिकल। यह स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल मतलब गोले की तरह, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ऑरेंज, उसकी तरह। रिप्रेजेंटिंग अ स्पेयर एक्यूरेटली ऑन द फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि फ्लैट शीट पे ही क्या है, ये हम फ्लैट शीट पे से बना नहीं सकते सही से। सही यानी कि सही मेज़र नहीं कर सकते इसका। टू अंडरस्टैंडिंग बाई पील एंड ऑरेंज इज़ अ सच वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीस ऑफ स्किन। यानी कि हम ऑरेंज की बात करें, जब हम उसे पील करते हैं, पील मतलब क्या होता है, उसे छीलते हैं। क्या करते हैं, उसे छीलते हैं, तो उसकी जो स्किन निकलती है, तो उस तरीके की क्या है, उनकी फ्लैट क्या है, सरफेस है। दे ट्राई एंड दी फ्लैटन देन ऑन दी टेबल। यानी कि टेबल पे कैसे दिखाई देते हैं, फ्लैटन दिखाई देते हैं। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग देम एट द एज। यानी कि ये क्या होते हैं, टीयरिंग। क्या होता है, किनारों पे कैसा होता है, टीयरिंग मतलब थोड़ा सा चपटा होता है। नाउ कंसीडर अ ग्लोब। ग्लोब देखेंगे, विच इज़ अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्राइंग। यानी कि ग्लोब क्या है, मैप का ही दूसरा रूप कह सकते हैं हम। दिस मे अ मैप ऑफ अर्थ। ये मैप का, अर्थ का ही एक मैप है। द मून, प्लेनेट, मार्स, स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन इन स्काई। देखो जो क्या है, मून है, मून क्या है, सैटेलाइट है। क्या है, सैटेलाइट। प्लेनेट मतलब अर्थ, मार्स भी क्या है, प्लेनेट है। स्टार और कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है, तारा मंडल। यानी कि बहुत तारों का बड़ी स्ट्रक्चर, बहुत तारों की जो मिलकर के स्ट्रक्चर बनेगी स्काई में, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक दी शो इन दी ड्राइंग ऑन दी नेक्स्ट पेज इज अ स्फीयर दैट इज़ दी जनरली मेड ऑफ दी मेटल। ज़्यादातर मेटल से बने होते हैं, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड से बने होते हैं। उसके बाद देखेंगे हियर भी स्टडी। यानी कि हम यहाँ पे स्टडी करते हैं किसकी, ग्लोब की, अर्थ जियोग्राफी बिकॉज। यानी कि अर्थ की जियोग्राफी के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं, ग्लोब की। बिकॉज ग्लोब एंड अर्थ हैव द सेम स्पेरिकल। यानी कि दोनों ही क्या होती है, सेम स्पेरिकल में शेप में होते हैं। ग्लोब विल बी बेटर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। फिर फ्लैट मैप से अगर हम जियोग्राफी किसकी कंसीडर करें, तो वो किसकी है, ग्लोब की। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ द फीचर। यानी कि कुछ फीचर हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लोब का डायग्राम दिया है, देखो उसमें ग्लोब दिया हुआ है, दिया है ना, देख लिया ना, ग्लोब में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। क्या है, हमारे पास क्या है, ग्लोब। अब अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट देखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ स्मॉल और टाउन। यानी कि तुम बड़ी और छोटी, जो बड़ी किस में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, चाहे वो सिटी हो चाहे टाउन हो। विद अ नीट रो ऑफ द शो ऑल द साइज सेम। यानी कि सबके साइज सेम होते हैं। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड, तो अपने दोस्त से मिलोगे। एट अ स्टेशनरी शॉप, अपनी स्टेशनरी की शॉप में। इनसाइड द मार्केट बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़। यानी कि लेकिन तुम्हारे दोस्त को उस शॉप का नहीं पता है कि कहाँ है वो। शो यू वुड गिविंग डायरेक्शन, तो हम उसे डायरेक्शन देंगे। क्या देंगे, मीट करेंगे 6 PM पर। देखो उसने क्या बोला है, 6 PM 6 बजे, 7 नंबर शॉप, 5 रो, 5वें नंबर की रो में एंट्रेंस है। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। यानी कि इस तरीके से तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी लोकेशन मिलेगी। उसने क्या मिला है कि हम 6 बजे मिलेंगे, 7 नंबर की क्या है, 7 नंबर की क्या बताइए, शॉप, और 5 नंबर रो में आना है।
नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड योर मूव बाय एडवांसिंग प्लेयर, यानी कि हम क्या करेंगे, जो एडवांस प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेटर आर प्लेस अलॉन्ग साइड देन द मेन पीस ऑफ ओ ए टू एच सी द इमेज एंड नंबर्स इन द बिटवीन टू साइड। दिस सिंपल सिस्टम अलाउ प्लेयर्स, यानी कि ये जो सिंपल सिस्टम होता है तो अलाउ करता है किसको, प्लेयर्स को, टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव, यानी कि हर रिकॉर्ड को, हर मूव को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। हियर दी वाइट साइड, ये क्या है, वाइट साइड है। जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वीन पेन टू स्क्वायर फॉरवर्ड, वेरी कॉमन, सो द पेन इज सेड टू हैव मूव फ्रॉम 2 and 4, यानी कि वो कहाँ जाएगा, 2 से 4 तक की तरफ जाएगा। आप देखेंगे द सिस्टम यूज इन दीज टू एग्जाम्पल में बी कॉल्ड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो सिस्टम उसने यूज़ किया है आगे पीछे जाने का, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसे, कोऑर्डिनेट। थैंक टू यू देयर टू कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट के लिए थैंक यू बोलते हैं। द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइन अ सिमिलर सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट, क्या तुम कोऑर्डिनेट का सिमिलर सिस्टम देख सकते हैं। यूज़ करेंगे हम मैप को, डिटरमाइन करेंगे लोकेशन को किस पे, प्लेस ऑन दी मैप पे। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। लेट अस रिटर्न टू दी ग्लोब, अब वापस लौट के आते हैं ग्लोब पे। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट, यानी कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कहाँ देखेंगे, मैप पे देखेंगे। किस पे देखेंगे, ग्लोब पर। किस पे देखेंगे, ग्लोब पर। रोटेट द ग्लोब वेयर एट द रोटेशन द फाइंड पॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम द 2 पोल्स, यानी कि हम ऊपर और नीचे, ये वाला जो हमारा मैप दिया है ना, मैप देखो, मैप में ऊपर वाला हिस्सा देखना, तो मैप में ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल, जहाँ पे 90 डिग्री एन लिखा है ना, तो ये क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल होगा। क्या होगा, नॉर्थ पोल। और इसी के नीचे हम नीचे जाएंगे जहाँ पे क्या लिखा है, साउथ पोल। क्या लिखा है, साउथ पोल। आया समझ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसे कहेंगे, हाँ, हाफ वे बिटवीन दैम इन इक्वेटर नोट दी सर्कल मेकिंग, यानी कि किस तरीके से सर्कल को बनाया जाता। देखो, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन दी इक्वेटर, यानी कि हम इमेजिन करते हैं कि हम इस इक्वेटर के पास हैं, ट्रेवल कर रहे हैं टूवर्ड वन ऑफ दी पोल, एक पोल की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, पोल की तरफ। तो जिस लाइन से हम नीचे की तरफ जाएंगे, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज, तुम्हारी जो डिस्टेंस होगी इक्वेटर पे इंक्रीज होगी। लैटीट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि लैटीट्यूड को जब हम मेज़र करेंगे तो क्या होगा, ये क्या दिखेगा, इक्वेटर पहले हमें पता है क्या है, नहीं पता। उस लाइन में, उसमें देखो मैप में मिडिल में क्या होगा, इक्वेटर होगा। देखो ज़रा मिडिल वाला हिस्सा देखो, मिडिल में देखना, ये वाला कि ये वाला, जो रेड दिख रहा है, कहीं जीरो दिखा, कहीं जीरो दिखा, कहाँ दिखा, अच्छा जीरो कहाँ है हमारा, जहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कट कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है, हमारा जो रेड लाइन है वो क्या है, इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर। आगे समझ। अगर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो लाइन बनेगी सीधी, उसे बोलेंगे लैटीट्यूड। क्या बोलेंगे उसे, लैटीट्यूड। और खुद इक्वेटर क्या है, स्कूल में पढ़ा था, लैटीट्यूड पता चल गया, बताओ तो जरा। एक लाइन होती है ना, लैटीट्यूड क्या होगा, इक्वेटर एक लैटीट्यूड है। इक्वेटर खुद क्या है, एक, देखो उसमें कैसे लेटा हुआ है ना, लेटा हुआ इक्वेटर है, तो इसे लैटीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैटीट्यूड। और जो खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े में जो लाइन आई है, क्या आई है, खड़े में, इन्हें बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे उन्हें, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। आ गया समझ, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, imagine that you stand on the equator and travel toward one of the poles, your distance from the equator increase, यानी कि तुम्हारी जो डिस्टेंस होगी इंक्रीज होगी। लैटीट्यूड के पास मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से नापेंगे तो क्या होगा हमारा, एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रा इन अ इमेजनरी लाइन, यानी कि तुम ड्रा करोगे क्या, इमेजनरी लाइन,
दैट रन ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि हम रन कहाँ से कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पैरेलल टू द इक्वेटर, ये पैरेलल होता है इक्वेटर के। सच अ लाइन दिस इज कॉल्ड द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, ये पैरेलल होती है किसके, लैटिट्यूड के। एंड इट ड्रा अ सर्कल अराउंड द अर्थ, ये क्या है, सर्कल बनाता है किस पे, अर्थ पे। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन अ ग्लोब दैट अ लार्जेस्ट सर्कल इन द इक्वेटर, ये इक्वेटर पर सबसे बड़ा सर्कल बनाता है। कौन बनाता है, इक्वेटर जो है वो बड़ा सर्कल बनाता है। बेल द सर्कल मार्क बाई द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड ऑन द साउथवर्ड। अगर हम इसके नीचे आएंगे तो हमारा देखो, अगर मैप में इधर आओ दोनों उठ के लड़कियाँ, देखो जो हमारी क्या होगी, इक्वेटर का, अगर हम इक्वेटर देखो ये हमारी अर्थ है, इस पर जो लाइन होगी ना, ये वाली मिडिल वाली, ये बड़ा बिग क्या होगा, सर्कल होगा। और यहाँ पे जो लाइन होगी ना, यहाँ पे जो छोटी लाइन वो होगी, छोटी हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, नॉर्थ और साउथ में क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, अब देखेंगे लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्री, लैटिट्यूड को किस में एक्सप्रेस करते हैं, लैटिट्यूड को किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में करेंगे बताओ ज़रा, डिग्री में, किस में करेंगे, डिग्री में। बाई कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 वेयर द लैटिट्यूड ऑफ द टू पोल्स आर 90 एंड द नॉर्थ 90 साउथ रिस्पेक्टिवली, दिस इज नॉट 90 N एंड 90 S। ठीक है, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, यानी कि ये क्या बताता है, क्लाइमेट के साथ क्या बताता है, हमारी क्लाइमेट के साथ हमारे कनेक्शन बताता है। अराउंड इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, तो क्या होता है, जनरली हॉट होता है, कहाँ होता है, टॉरिफ पे। टॉरिफ मतलब क्या होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। कहाँ होगा, बहुत ज़्यादा गर्म, इक्वेटर पे। कहाँ होगा, इक्वेटर पे। एज यू ट्रेवल एनी वे फ्रॉम इक्वेटर टू ऑफ द टू पोल्स, इन अदर वर्ड्स योर लैटिट्यूड इंक्रीज द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट, जैसे ही हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो मौसम ठंडा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, ठंडा। क्लोजर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रो कोल्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा जब हम नॉर्थ पोल के पास पहुंच जाएंगे। किसके पास पहुंच जाएंगे, नॉर्थ पोल के पास। यू विल लर्न इन द साइंस बाई दिस इज सो एंड आल्सो बाई वी द एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ ईयर, यानी कि डिफरेंट सीजन किसकी वजह से होते हैं, लैटिट्यूड की वजह से। किसकी वजह से होते हैं, लैटिट्यूड की वजह से होते हैं। क्या है, नॉर्थ पोल दिखाई दिया, नॉर्थ पोल के बाद नीचे आएंगे N90 लिखा है, यानी कि क्या है, 90 नॉर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद 60 N यानी कि 60 वो लिखा है नॉर्थ, और ये क्या है, 30 नॉर्थ लिखा है। और अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। क्या है, कॉन्टिनेंट। दिस ग्लोब शो बोथ पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये क्या शो करता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या करता है, शो करता है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड। इमेजिन नाउ दैट यूर ट्रेवल द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, हम इमेजिन करते हैं कि नॉर्थ पोल से सीधे हम साउथ पोल की तरफ क्या करें, बढ़ें। shorter possible line, observe your globe, will see that instead of passing through the Europe, Asia, you could just well pass through Asia. The distance would be the same, distance एक जैसी रहेगी। क्या रहेगी, इनकी distance एक जैसी रहेगी। are called meridian of the longitude, are all half circle running from one pole to another pole। अब देखो लैटिट्यूड क्या होता है, जिसमें लेटे होते हैं, और लॉन्गिट्यूड में क्या होते हैं, देखो वहीं से देखना क्या है, ऐसे खड़े होंगे। ठीक है, क्या होंगे, खड़े होंगे। यू विल आल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ क्या है, अपने ही एक्सिस पे घूमती है। टू पुट अ सिंपल, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प एंड द लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब, यानी कि ग्लोब पर जब हम देखते हैं, फोकस करते हैं, इमेजिन करते हैं। द सन इल्यूमिनेशन दी अर्थ, यानी कि सन क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है किस पे, अर्थ पे। अर्थ को क्या करने का काम करता है, गर्म करने का काम करता है। इसके नीचे वाला पैराग्राफ